हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। और सुबह हो गई है, नया दिन, नया सवेरा, नई उम्मीद, नई आशा और जीवन जीने का एक नया तरीका। तो जी, एक नया दिन हो गया है और इसी के साथ शुरू कर रहे हैं नए दिन के व्लॉग में। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से। और यहाँ देखिए, किचन रात में क्लीन करके सोती हूँ। थोड़ा बाहर टहल के आई और फिर अंदर जब आई तो एकदम क्लीन मैं करके ही सोती हूँ। और क्योंकि बच्चे अब सुबह जल्दी जाने लगे हैं, सर्दियों में तो होता नहीं था, लेकिन अब मैं करके सोने लगी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अब जब इसके सारे बर्नर वगैरह हटाए हुए हैं तो मैं थोड़ा सा ना कपड़ा मार देती हूँ स्लेब वगैरह पे, ताकि अगर कुछ छिपकली, कीड़ा वीड़ा कुछ रेंग के अगर गया हो तो गंदगी हट जाए। और मन में एक डाउट सा तो रहता ही है। फिर यहाँ देखिए, मैंने दूध की बाटल निकाल ली है, क्योंकि मैंने कल दूध गर्म करके नहीं रखा था। अपने लिए पानी गर्म करूँगी, तो पानी गर्म करूँगी और दूध गर्म होगा तब तक मैं अपना पानी पी चुकी होंगी। और पानी पीते पीते मैं थोड़ा सा बाहर भी वॉक कर लेती हूँ। बाहर मैं बैठ के आराम से सुबह जो ताज़गी वाली ठंडी हवा आती है ना, उसमें मैं मी टाइम एंजॉय करती हूँ। और ये 2-4 मिनट ही होते हैं, मैं ज़्यादा टाइम लेती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इन 2-4 मिनट में भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुबह सुबह उठ के टहलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस कुछ ऐसा हो कि सुबह, और ख़ास करके स्पेशली तो शाम की वॉक, इवनिंग वॉक मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मैं इवनिंग वॉक पे नहीं जा पाती हूँ। जिस दिन मैं शाम को जाती हूँ अपनी मम्मी के पास, उस दिन मेरी शाम की वॉक हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन वही है कि मैं डेली डेली मम्मी के पास भी शाम को नहीं जा पाती हूँ, सुबह ही चली जाती हूँ। तो बस इसी वजह से फिर मैं अपनी इवनिंग वॉक इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दी है। पतिदेव को चाय चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो पानी पीऊँगी तब तक चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने अदरक ग्रेट कर दी है। और मुझे सुबह सुबह कुछ भी तामझाम करना नहीं होता है। चाय बनाऊंगी, फिर बच्चों के लिए दूध गर्म करूंगी, फिर बच्चों के लिए नाश्ता, लंच बॉक्स, और ये सारी चीज़ें सुबह सुबह के रूटीन में शामिल होती हैं। कभी कुछ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन अलग होता है और हर दिन का रूटीन भी अलग होता है। आजकल एक ही कप चाय बनाती हूँ ना, तो फिर मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ कहीं भी, क्योंकि पानी बहुत जल्दी उबल जाता है और चाय भी बहुत जल्दी उबल जाती है। तो इसीलिए मैं दूध डाल के बिल्कुल सिम पे कर देती हूँ गैस को, ताकि 2-4 मिनट चाय अच्छे से पक जाए। नहीं, फिर चाय नहीं पकती है अच्छे से तो वो स्वाद नहीं आता है चाय में। क्योंकि अभी मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी लंबे अरसे से चाय पी है। 5-6 साल से मैं कंटिन्यू चाय पीती थी, तो मुझे पता है चाय कैसी अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए, चीनी 1 चम्मच मैंने डाल दिया, क्योंकि इतनी इनफ है चीनी, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, फिर सुबह सुबह मुंह चिपचिप होने लगता है। पतिदेव को बेड टी की थोड़ी सी आदत है, थोड़ी सी नहीं है। कहने का मतलब यही है कि अगर अवेलेबल हूँ मैं और उनकी चाय पीने की इच्छा हो रही है तो मैं बना देती हूँ। लगभग वो बेड टी पीते ही हैं। और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या कभी अब गर्मियों में उनका कम मन किया करेगा चाय पीने का, या मुझे टाइम नहीं है, तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर देखिए, मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म होने रखा और मैं आ गई बाहर वॉक करने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो मैं पानी पीते पीते ही वॉक करूँगी, लेकिन अभी देखिए मैं बैठ गई हूँ और बैठ के अपना मैं पानी इंजॉय करूँगी और 3-4 चक्कर मारूँगी मैं छत के। और आपको दिख रहा है चाँद? तो जी हाँ, चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैमरे में क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है, लेकिन स्टिल दिख रहा था। तो एक ही फ्रेम में चाँद और सूरज दोनों आने वाले थे। फिर यहाँ देखिए, मैं कुछ 10-1 मिनट मैंने वॉक की बाहर। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर की ताज़ी हवा में घूमना फिरना। तो यहाँ मैं आपको व्यू भी दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लगता है। अर्ली मॉर्निंग ही थी, अभी सूर्य देवता भी नहीं निकले हैं। और अपनी जो ख़राब आदतें हैं ना, मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में रूटीन का हिस्सा बन चुकी होती है ना, बस इसीलिए उनको छूटते छूटते वो छूटती भी हैं और उनकी आदत जाती जाती ही जाती है। यही हो रहा है मेरे साथ भी।
बीच में मेरा रूटीन कुछ होता है, फिर कुछ होता है और फिर बदल जाता है। एक रूटीन पे रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको नज़ारे दिखा रही थी, कितना सुंदर व्यू लगता है। और फिर देखिए सूर्य देवता निकल आए हैं। टाइम लैप्स में मैंने आपको दिखाया लेकिन वो इतना अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर मैं एक दो चक्कर लगाऊंगी क्योंकि सूर्य देवता निकल आए हैं बस इसीलिए। और अब देखिए मैंने दूध वगैरह छान के रख दिया है और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब जी ये गोभी मैंने निकाली तो थी कि चलो गोभी का पराठा बना लेते हैं। मेरा पूरा मन था कि मैं पराठा बना लूँ गोभी का, लेकिन फिर वही बात, जो सोचो वो होता ही कहाँ है। फिर अचानक से जो हेल्दी चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में ट्रिगर मुझे करने लगी कि अनहेल्दी हो जाएगा और गोभी का पराठा बनाऊंगी तो मैं भी खाऊंगी, और फिर ठंडा अगर मैं बच्चों को लंच में दे दूंगी ठंडा हो गया तो फिर कहीं उनका पेट ही दर्द ना करने लगी। काफ़ी सारे ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में आए और फिर मैंने बस कैंसिल कर दिया गोभी के पराठे को और सोचा कि चलो सब्जी बना लेती हूँ। ये जो गोभी की लुटपुटी सी सब्जी बनती है ना, गोभी मसाला, वो बना लेती हूँ तो वो एक ही टाइम में निपट भी जाएगी और गर्मा गर्म रहेगी तो पेट दर्द जैसा भी कोई इशू नहीं है, बादी वगैरह भी नहीं होगी। तो फिर फटाफट से मेरे ना प्लान इतना जल्दी चेंज होते हैं, ये तो मुझे अभी पता चला कि मैं कुछ बनाते बनाते कुछ और ही करने लगती हूँ। बताओ, हद हो गई अब तो। खैर क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए ये था हरा धनिया, खेत से लेके आई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसे कट करके धो के तो मैंने इसे रख दिया था, सूख गया था, इसे कट करके रख देती हूँ, सुखा लेती हूँ। लेकिन इसमें चींटियाँ निकल रही थी, पता नहीं कैसे कहाँ से आ गई थी। और फिर मैंने इसको बाहर धूप में रख दिया। वैसे तो ये ड्राई हो गया था लेकिन मैंने सोचा एक दिन की धूप लगा लेते हैं, फिर ये सूखने के बाद में दिखाऊंगी आपको मैं, सूखा हरा धनिया हो जाएगा। तो जैसे कसूरी मेथी नहीं डालते हैं सब्जी में, उसी तरह से क्रश करके इसको भी कभी कभार जब मन होगा तो डाल लिया करेंगे। या मैंने गोभी के जो फ्लोरेट्स है ना उनको निकाल के और फिर थोड़ा सा पानी लेके नमक डाल के इन्हें रख दिया मैंने गैस पे। इन्हें मैं तब तक इस पानी में डुबका के रखूँगी जब तक कि बॉयल सा ना दिखना लगे, यानी कि थोड़ा गर्म पानी हो जाएगा ना तो इसमें मैं इनको 3-4 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी ताकि इनकी डस्ट, मिट्टी, गंदगी, कीड़ा करकट कुछ भी अगर इसमें हो तो वो निकल जाएगा हीट से बाहर। तो बस यही मैं करने वाली हूँ। चाय देखिए यहाँ पे मैंने चाय दूध छान के बच्चों को दे दिया है। बाहर भी मैं वॉक करके आ गई थी तो बाहर का भी मेरा निपट गया है काम। अभी मैं बना लूँगी सब्जी और फिर क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स भी देना है तो मैं फटाफट से फिर वो भी कर लूँगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से ना ये जो प्याज है छोटे वाले लिए हैं मैंने, बड़े नहीं लिए हैं, तो मैं प्याज छील लूँगी और कट कर लूँगी। इन प्याज में ना मिट्टी है तो मैं छील के हमेशा इनको धो लेती हूँ काटने से पहले। और पहले तो मैं बस इसीलिए नहीं काटती हूँ क्योंकि फिर मुझसे गीले प्याज कटते नहीं हैं, और पहले इनको छीलती हूँ और फिर मैं इनको धो लेती हूँ और फिर कट करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं आगे की प्रोसेस, बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। दूध मैं पहले
पिला चुकी थी, क्योंकि वो पहले नहा के आ गई थी। और हैप्पी को मैंने दूध अब दिया है, तो वो अब नहा के आई है, तो उसे गर्मा गर्म मैंने दूध दे दिया है, वो अब दूध पिएगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो मिक्सी का जार है ना, उसको पानी से निकाल लिया है, ताकि वो कुछ भी डस्ट मिट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। और अभी मैं इसमें ये प्याज कट करके डाल दूँगी। और फिर प्याज को ना मैं इसमें साथ में हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक भी डाल दूँगी, ताकि इसके साथ ही वो पिस जाए। मिक्सी में पेस्ट बनाऊँगी और 2 टोमेटो का पेस्ट भी बना लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। और ये जो सब्जी जो मैंने बॉईल करके रखी थी ना, थोड़ा सा ब्लांच सा किया था, तो इसमें रखी हुई है एक बार पानी में। तो फिर इसको भी मैं निकाल के ठंडे पानी से रिंस करके और फिर रख दूँगी। तो इससे पहले कि मैं ये मिक्सी वाला काम करूं, मैंने सोचा था कि चलो मैं फटाफट से ये कर देती हूँ। और गर्म पानी में मैंने हाथ डाल दिया था, मेरा हाथ ही जल गया था। तो फिर मैंने ये पानी तो निकाला और ठंडे पानी से इस गोभी को अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के वॉश कर दिया। और अब मैं इनको तो एक बड़ी वाली झर में डाल के रख दूँगी, और बाकी का काम भी निपटा लूँगी साथ के साथ। यहाँ देखिए मैंने मसाले पीसने कर दिए हैं शुरू। तो मैंने जो प्याज डाले थे वो मैंने एकदम बारीक पीस लिए हैं। टमाटर भी मैंने कट करके डाल के पीस लिए हैं। मिक्सी का तार मैंने समेट दिया है। कुकर मैंने रख लिया है। सब्जी क्योंकि कुकर में बनाऊंगी, कढ़ाई में काफ़ी देर लग जाएगी, वरना एक सब्जी कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है। सरसों का तेल ले लिया है और अब इसमें हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। बाकी आप देखते जाइए, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं शेयर करती जाऊंगी। बहुत कम होता है ऐसा जो मैं अर्ली मॉर्निंग सब्जी बना लेती हूँ। नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं लेके जाते हैं सब्जी वगैरह, ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं वो लंच बॉक्स में। हाँ, अगर मैं बना देती हूँ तो सुबह सुबह खाना खाना ज़रूर गर्मा गर्म प्रिपेयर करते हैं। और हम तो ऐसे बच्चे थे, छोटे थे तब, कि ठंडा खाना खा लेते थे, जैसे रात की रोटी अभी भी खा लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों के नखरे ख़त्म नहीं होते, वो नहीं खाते हैं। और अभी देखिए मैंने हींग जीरा डाल दिया, तेल गर्म हो गया, तो अब मैं ये मसाला डाल दूँगी। मसाला डाल के फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और उसके साथ में इस प्याज वाले मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग सुबह सुबह लंच बॉक्स में क्या देना प्रिपेयर करते हैं अपने बच्चों को। तो मेरे बच्चे वैसे तो सब्जियों के मामले में थोड़े से चूजी हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि वो मेरी आंखों के सामने खा लें। फिर लंच बॉक्स में मैं यूं ही कुछ भी ऐसे भी नहीं देती हूँ कि क्या पता मैं डाल दूँ और बच्चे खाएं ही नहीं। और सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है। अब मसाले को पकने देंगे और उसके बाद में जो टोमेटो पेस्ट मैंने बनाया है वो डालेंगे, और उसके साथ ही उसमें डाल देंगे जो धनिया पाउडर है, किचन किंग है, और रेड चिली पाउडर है। और इसके साथ ही एक्चुअली आप डाल सकते हैं लहसुन का पेस्ट भी, जो फ्रेशली कुटा हुआ हो, रेडीमेड भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए मसाला भुन गया है। तो अभी मैंने टोमेटो वगैरह डाल दिए थे, तो सारा मसाला भुन चुका था। और अब मैंने गोभी जो सूख गई थी, मैंने इसको भी ना अच्छे से इसमें डाल दिया। पहले मैं सोच रही थी कि गोभी को मैं फ्राई कर लेती हूँ, ऑयल में फ्राई करने के बाद में मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, बढ़िया टेस्ट आएगा, स्मोकी सा फ्लेवर,
वो वाली गोभी मेरा बनाने का मन था, लेकिन फिर मैंने सोचा इतना ज़्यादा ऑयली खा के भी क्या ही करना है, जब इस तरह से भी गोभी की सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और आप लोग चाहे तो यहाँ पे गर्म पानी डालिए, लेकिन मैंने तो ठंडा ही डाल दिया था, क्योंकि कौन ही गर्म करता, मेरा वैसे भी एक ही गैस चलता है। तभी इसके जो गोभी पक जाएगी इस अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला है। और जो मसाला भुना था ना, उसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, बताना भूल गई हूँ आपको। तो बस उसको अच्छे से भुनने के बाद में अभी मैंने पका लिया है और कुकर की सीटी लगा लूँगी। तो आज का हमारा लंच है, सैलेड में है खीरा प्याज, और लंच में है ये गोभी की सब्जी रोटी छाछ। बस यही था लंच।